साया, अंधेरे में साथ चलने वाली परछाई। रात की ठंडी हवा पुराने पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। पहाड़ों के नीचे बसे छोटे से गांव नवराजपुर में आज अजीब सन्नाटा था। लोग जल्दी जल्दी घरों में घुस रहे थे। कारण था गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते पर दिखने वाला साया। कहते थे कि वो किसी इंसान की तरह दिखता है, पर उसके पैर जमीन को छूते नहीं। वो चलता नहीं, फिसलता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन 19 साल के अंकित को इन सब कहानियों पर कभी भरोसा नहीं था। उस रात वो अपनी साइकिल लेकर गांव के बाहर वाले रास्ते से गुजर रहा था। आसमान बादलों से ढका था, चांद कहीं नहीं दिख रहा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। रास्ते पर जाते जाते उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो आगे बढ़ा, पर कुछ कदम बाद उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई धीरे धीरे उसके ठीक पीछे आ रहा हो। इस बार उसने साइकिल रोक दी और तभी अंधेरे से एक लंबी काली परछाई सड़क के बीच खड़ी हुई दिखाई दी। अंकित का दिल जोर से धड़का। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। परछाई हिली, लेकिन कोई चेहरा नहीं था, बस दो गहरी खाली आंखें, जैसे किसी ने अंधेरे में दो छेद कर दिए हों। फिर वो अचानक अंकित की ओर फिसलने लगी। अंकित ने तुरंत साइकिल मोड़ी और जितना तेज हो सकता था पैडल मारने लगा। हवा की आवाज तेज हो गई। पीछे से किसी के फिसल कर आने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंकित गांव के अंदर पहुंचकर रुका। वो हाँफ रहा था। उसने पीछे देखा, रास्ता खाली था। घर पहुंचकर उसने सबको बताया, लेकिन गांव वाले बोल पड़े, तो किस्मत वाला है कि तू बच गया। वो साया इंसानों को अपना रूप दिखा देता है, फिर कभी पीछा नहीं छोड़ता। अंकित डर तो गया, पर दिल में एक सवाल रह गया। वो साया आखिर चाहता क्या है? अगली रात अंकित को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर हवा सनसनाहट कर रही थी। तभी अचानक खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। धड़ाम। अंकित चौंक कर उठा। कमरे की दीवार पर उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि कोने में वही साया खड़ा था। अंधेरी, लंबी आकृति, बिना पैर, बिना चेहरा, बस वो दो खाली गड्ढे जैसी आंखें। अंकित का शरीर सुन्न हो गया। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंकित का गला सूख गया और फिर साया ने बात की, लेकिन आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कई आवाजें मिलकर बोल रही हों। अंकित, तूने मुझे देखा है, अब मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। अंकित डर के मारे चिल्लाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला, पर बाहर अंधेरा फैला था और उसी अंधेरे में उसकी अपनी परछाई ही साया की तरह खड़ी थी। अब साया दो जगह, एक कमरे में, एक दरवाजे पर। अंकित ने डरते हुए आंखें बंद कर लीं और जितना जोर से हो सकता था भागा। वो सीधे गांव के मंदिर पहुंचा और घंटी जोर से बजा दी। घंटी की आवाज गूंजी, टन टन टन, और उसी पल साया पीछे हटने लगा। उसकी आकृति कांकी और जमीन पर लकीरों की तरह फैलकर धीरे धीरे गायब हो गई। अंकित बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह पूरे गांव में चर्चा थी कि रात में मंदिर की घंटी कौन बजा रहा था। अंकित को होश आया तो उसने पंडित को सारी बात बताई। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साया किसी इंसान की आत्मा का नहीं होता। यह अंधेरे का रूप है, जो इंसान को देख ले उसके साथ लग जाता है। तूने घंटी बचा ली, पर सावधान रहना, वो फिर आएगा। अंकित डर के मारे कांप गया। अंत, लेकिन खत्म नहीं। उस रात अंकित जल्दी सो गया, पर ठीक आधी रात खिड़की पर ठक 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 की आवाज हुई। अंकित उठा, पर इस बार खिड़की पर कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर उसने देखा, उसकी परछाई फिर वापस नहीं थी। सिर्फ एक काला, लंबा साया।
जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। बस एक आवाज, मैं वापस आ गया हूं।